तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। ईद पर्व शनिवार को मुस्लिम समाजजनों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। सुबह ईदगाह पर ईद की नमाज के बाद हर कोई एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई शुभकामनाएं देता नजर आया। ईद की नमाज होने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी शहर काजी अहमद अली के साथ समाजजनों से गले मिलकर उन्हें ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, विधायक चैतन्य कश्यप, महापौर प्रहलाद पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा आदि उपस्थित रहे। ईद पर्व पर समाजजनों में खासा उल्लास छाया नजर आया। ईद पर्व को लेकर एक दिन पूर्व से बाजार में खरीदारी के लिए समाजजनों की भीड़ नजर आई। वहीं ईद पर्व पर हर कोई एक दूसरे के घर पहुंचकर गले मिलकर बधाई देता नजर आया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर में 2 दिन पहले रात को पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को पुलिस ने शुक्रवार देर शाम रेलवे स्टेशन क्षेत्र से पकड़ा। पुलिस ने आरोपी युवक से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो हत्या का कारण पत्नी पर चित्रशंका होने की बात सामने आई है। इसी बात से नाराज होकर आरोपी पति उससे अलग रहता था और फिर उसने उसकी हत्या कर दी। उल्लेखनीय है कि आरोपी युवक ने घटना की रात पत्नी की हत्या करने के साथ ही बीच बचाव करने आई मां पर भी हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार था। एक मर्डर हुआ था, उसमें आरोपी फरार था। कहां से किस तरह से पकड़ा गया है, अभी उसमें और कुछ बातचीत सामने आई? क्या कुछ वारदात का कारण था? हाँ, देखिए, परसों रात को आरोपी हीरा सिंह ने अपनी पत्नी मानस कौर का गला काटकर हत्या कर दी थी। उसमें आरोपी को आज हमने शाम को 4 से 5 के बीच में रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया है और उससे घटना में प्रयुक्त जो हथियार था वो उसकी निशानदेही से हमने बरामद कर लिया है। उसके द्वारा पहने गए कपड़े व जूते भी बरामद कर लिए गए हैं। कल उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। क्या कुछ कारण और कुछ सामने आया? चरित्र हत्या के कारण में उसने यही बताया है कि उसका किसी और से संबंध हो गया था जो उसको पसंद नहीं था, इस कारण से उसने उसकी हत्या कर दी। आलोट में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों आरोपी वाहन चोर और शराब तस्कर भी निकले। इनमें एक आरोपी नगर पंचायत आलोट का अस्थायी कर्मचारी था। दोनों आरोपियों का आलोट पुलिस ने नगर में जुलूस निकाला तो शहर की जनता जुलूस में शामिल होकर पुलिस के समर्थन में नारे लगाने लगी। पुलिस ने पकड़े आरोपियों से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस ने मामले में आरोपी वाहिद मुल्तानी और सुनील धनगर को पकड़ा है। उल्लेखनीय है कि दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर नगर की महिलाओं व लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे। इनका यह सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था। 2 दिन पूर्व नगर परिषद चौराहे के पास जब महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई तो पूरा नगर आक्रोशित हो गया था। थाने में पहुंचकर नगर के लोगों ने विरोध दर्ज करवाया था। फिर घटना वाली रात तो आरोपी भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। पिछले कुछ दिनों से रात्रि में कुछ संदिग्ध और आपत्तिजनक ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कुछ घटनाएं कारित की जा रही थी, जिसमें आने जाने वाली महिलाएं जो शाम को अपने घरों से बाहर निकल के वॉक कर रही थी, उनके साथ छेड़छाड़ की घटना ये लोग कर रहे थे। ऐसी शिकायतें हमारे पास आई, जिस पर से हमने परसों इसमें 2 354 की FIR भी करी छेड़खानी की। इसमें हमारी पूरी टीम थाना प्रभारी के सहित समस्त स्टाफ परसों से ही पूरे शहर के CCTV फुटेज देख करके इनको पकड़ने के प्रयास कर रहे थे। आज हमको दोपहर में सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि 2 व्यक्ति नागेश्वर से राजस्थान की तरफ से कुछ शराब लेकर के आ रहे हैं और ऐसी अवैध शराब की सूचना मिलने पर हमको ये विश्वसनीय खबर लगी तो हमने टीम भेजी और इन दोनों व्यक्तियों की मोटरसाइकिल पर से इनके साथ हमें लगभग 7 पेटी शराब प्राप्त हुई, जो कि जिसके दस्तावेज हमें नहीं मिले, अवैध थी। तो हमने पूछताछ करी, इनको लेकर के आए। फिर इनसे और पूछताछ करने पर जो इसमें एक आरोपी है, मुख्य आरोपी सुनील पिता मदनलाल चौहान, ये विक्रमगढ़ निवासी है। इससे और पूछताछ करी, इसके घर जाकर के चेक किया तो इसके घर से हमें 60 लीटर और कच्ची देशी शराब भी प्राप्त हुई, जिस पर हमने 34(2) का भी प्रकरण दर्ज किया है। इन्हें थाने पर लाकर और पूछताछ करने पर हमने जो CCTV फुटेज पूरे शहर में से इकट्ठे किए थे, उनसे मैच करने पर हमें पता चला कि यही वो दोनों आरोपी हैं जो शहर में पिछले कई दिनों से महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इनसे और पूछताछ करी हमने और जो इनके द्वारा बाइक का इस्तेमाल किया गया था छेड़खानी में, वो बाइक भी हमने जब्त करी। उस बाइक भी बिना नंबर की थी। उस पर पूछताछ करने पर हमको पता चला कि वो बाइक भी चोरी की है, जो 2016 में यहीं के आलोट के बॉम्बे सेंटर से चोरी हुई थी। तो वो बाइक भी हमने जब्त करी है। जिस बाइक का इस्तेमाल इन्होंने 34(2) में किया था, वो बाइक भी हमारे द्वारा जब्त की गई है।
और पूछताछ करने पर हमें पता चला कि अभी 3-4 महीने पहले आलोट में एक और बाइक चोरी की घटना हुई थी, वो भी इन्हीं दोनों आरोपियों के द्वारा घटना कारित की गई थी। तो वो बाइक के भी हमें पार्ट्स, जो दूसरा आरोपी है जिसका नाम है वाहिद पिता भूरे खां मुल्तानी, इसके घर से हमें उस बाइक के भी पार्ट्स बरामद किए गए हैं हमारे द्वारा। छेड़खानी की घटना या नगर में कब से कर रहे थे, इस प्रकार की भी आपके द्वारा कोई पूछताछ की गई होगी? पिछले कुछ महीनों से हमारे पास ऐसी शिकायतें आ रही थी, जिसमें हमने पूरे प्रयास किए कि इनको पकड़ा जा सके, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी लीड नहीं मिल पा रही थी। लेकिन पिछली जो घटना हुई थी वो थोड़ी सी बड़े स्तर पे हुई, तो हम पूरी टीम के द्वारा पूरे शहर के CCTV फुटेज जो हमने देखे और इनका पीछा किया, इनके बारे में जो भी सूचनाएं मिली थी वो सर्कुलेट किया, तो इसमें ये सफलता प्राप्त हुई है। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया TV। नमस्कार।